Okay, good evening, all of you. Let us start with circles. This is a new topic, and this is the first exercise. First exercise में बहुत कुछ conceptual है. एक एक चीज गौर से पढ़ेंगे. How many tangents can a circle have? सबसे पहले तो इसे सर्कल कहते हैं. अब टेंजेंट होता क्या है? टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट को टच करके जाता है. मान के चलो कि सर्कल के ऊपर ये एक पॉइंट है. वैसे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं सर्कल के ऊपर. इनफाइनाइट पॉइंट. मान के चलो ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट से ऐसा ये टेंजेंट जा रहा है. अब ये थोड़ा गलत हो गया मेरे से. ये कुछ इस तरह जा रहा है. एक ही पॉइंट को टच करके जा रहा है ये लाइन. ये जो लाइन है एक ही पॉइंट को टच करके जा रहा है, जो सर्कल पे भी आ रहा है, लाइन पे भी आ रहा है. तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? टेंजेंट. टेंजेंट जो होता है वो ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को एक ही पॉइंट को टच करके निकल जाता है. जैसे मान के चलो यहां पर पॉइंट है इधर. ये जो लाइन है एक्चुअली थोड़ा बाहर से निकल रहा है मुझसे, थोड़ा और अंदर से खींचा जाना चाहिए. हाँ, ये देखो, ये जो इस पॉइंट पी से जो जा रहा है इसे क्या कहेंगे? टेंजेंट. बाहर से जाना चाहिए और एक ही पॉइंट को टच करके जाना चाहिए. हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट्स आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं ना. पॉइंट्स इनफाइनाइट है, बहुत कनेक्टेड, नजदीक नजदीक पॉइंट्स है, तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो. कितने ही टेंजेंट्स. तो यहां पर आंसर में क्या आएगा? इनफाइनाइट टेंजेंट्स. Infinite tangents can be drawn to a circle. Infinite tangents can be drawn to a circle. It's very simple. A tangent to a circle intersects it in how many points? अब आप ही बताओ, ये tangent कितने पॉइंट्स को टच कर रहा है? एक tangent कितने पॉइंट्स को टच कर रहा है? एक ही पॉइंट को टच कर रहा है. तो यहां पर क्या बोलेंगे? अ tangent यानी एक tangent. अ का मतलब क्या होता है? वन tangent. ठीक है, अ यानी वन tangent. वन tangent टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन वन पॉइंट. ठीक है. अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ डैश. मैंने जानबूझ के यहां पर जगह रखा है ताकि मैं डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन दे सकूं. लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल. डायग्राम देखो कुछ इस तरह आएगा. इसका एक सर्कल है, एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है इस सर्कल को. एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है इस सर्कल को. इस लाइन को कहते हैं दोस्तों सीकेंट. कॉल्ड एज अ secant of a circle. A line intersecting a circle in two points is called as a secant of a circle. इस लाइन को बोलेंगे secant. अब देखो, अगर यहीं पे है ना, लाइन के जगह अगर सेगमेंट होता, इस लाइन के जगह स्टेटमेंट में क्या होता? सेगमेंट. इसके जगह अगर यहां पर होता सेगमेंट, तो डायग्राम कुछ इस तरह आता. ये रहा सर्कल, ये रहा सेगमेंट, और फिर इस सेगमेंट को हम लोग कहते कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. समझ रहे हो? तो यहां पर कुछ अलग से भी आ सकता है. अ कॉर्ड इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड, आई एम सॉरी, अ सेगमेंट इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. क्लियर एकदम? लेट्स गो अ बिट अहेड, थोड़ा सा आगे जाएंगे. सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स टू द मोस्ट. टू पैरेलल टेंजेंट्स. सर्कल के पास दो पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं टू द मोस्ट. क्यों? सिंपल आंसर है. अगर मैंने इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, पहला टेंजेंट बराबर, मुझे बताओ इसका पैरेलल टेंजेंट कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा क्या? ऐसा थोड़ी होता है पैरेलल. फिर कैसे दिखेगा? इस तरह ही आएगा ना. समझ रहे हो? इसको पैरेलल ऐसे ही आएगा ना. तो कुल मिला के कितने हो गए? दो ही तो हो गए. पैरेलल ही ड्रॉ करने हैं तो आंसर कितना आएगा? दो ही टेंजेंट हो सकते हैं. इज दिस क्लियर? ओके, लेट्स गो अहेड. कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड. देखिए दोस्तों, ये सब करने से भी पहले मैं थोड़ा आगे एक चीज बता दूं आपको. ये जो टॉपिक है सर्कल्स एंड फिर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स हमारा हो गया. ये टॉपिक्स पूरे डायग्राम के बेस पे चलते हैं. आप जितना इजीली डायग्राम से यूज टू हो जाओगे, उतना इजी रहेगा आपको कॉन्सेप्ट समझना और इजीली आंसर फाइंड आउट करना.
तो हमेशा एक माइंडसेट रखिए कि आप क्वेश्चन भले ही थियोरेटिकल हो, यू विल बी ड्राइंग अ ब्यूटीफुल डायग्राम ऑन द राइट हैंड साइड। अब देखो जैसे क्लैरिटी बढ़ जाता है क्वेश्चन का, कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। देखिए यहां पर डायग्राम को जिस तरह है, ये सर्कल है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है, ये हो गया टेंजेंट। कॉमन पॉइंट दोस्तों, ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर भी है, टेंजेंट के ऊपर भी है। तो ऐसे पॉइंट को, अरे ये पहले भी था, ये किधर था, देखो इधर था, अरे देखो ये पॉइंट था वो, ये पॉइंट था वो, इधर भी था, देखो ये पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है ना, सर्कल पे भी है और टेंजेंट पे भी है। ऐसे पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कोई डाउट है? टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, पहले तो सर्कल ड्रॉ करो, बाकी बातें बाद में, पहले तो सर्कल ड्रॉ करो। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, चलो एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पी क्यू। टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, टेंजेंट कहां पर है, पॉइंट पी पे। टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस हाउ मेनी सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ओके, तो सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये है 5 सेंटीमीटर, सेंटर ओ है और ये है 5 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू, ओ क्यू इज 12। पक्का समझा है मैंने क्या किया? टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, टेंजेंट है पी क्यू, टेंजेंट है पी क्यू, कहां से, एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू, मतलब ये टेंजेंट जो है, ये टेंजेंट जो है इस लाइन को मीट कर रहा है। ये जो लिखा है ना, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू, टेंजेंट इज मीटिंग द लाइन। ये जो टेंजेंट है ये इस लाइन को मीट कर रहा है, मिल रहा है कहां पर, सेंटर से डिस्टेंस निकालो, ओ से क्यू मिल रहा है, देखो टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर एट अ पॉइंट क्यू, कहां पर मिल रहा है, क्यू पॉइंट पे मिल रहा है। ओ क्यू का वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेंथ पी क्यू पूछा है, व्हाट इज द लेंथ पी क्यू इज बीइंग आस्क्ड। नाइन्थ स्टैंडर्ड में एक थियरम सीखा था हम लोग ने, वैसे नाइन्थ का नहीं है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, नाइन्थ का नहीं है ये कॉर्ड वाला थियरम नहीं है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, एक थियरम मैं आपको बताता हूं, प्रॉपर्टी। देखो, रेडियस is always perpendicular to the tangent at the point of contact। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस जो है वो टेंजेंट को हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, रेडियस जो है वो टेंजेंट को हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, हर हाल में, इसी इसी क्वेश्चन में नहीं, इसके आगे जब भी देखोगे रेडियस और टेंजेंट हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, देयरफॉर ओपी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, इन ट्राइंगल ओपी क्यू। कौन सा थियरम रे, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। अब पाइथागोरस थ्योरम से तो मिलेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। बताओ हाइपोटेन्यूज कौन सा है, 90 के जो सामने होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, कौन है हाइपोटेन्यूज यहां पर, ओ क्यू, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, सिंपल है। तो चलिए फिर यहीं पे सॉल्व कर देता हूं मैं।
ओपी यानी कितना है, देखो मैं यहां पर फिर से लिख रहा हूं आपके लिए, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी वापिस एक बार लिख रहा हूं मैं थ्योरम, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। चलो फटाफट वैल्यू पुट करेंगे, 12, 12 का स्क्वायर, ओपी का वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, 12 स्क्वायर कितना आता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर, प्लस 25 इधर आया तो क्या होगा -25, 144 144 -25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, 119 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, स्क्वायर हटाने के लिए इधर क्या डालना पड़ेगा, रूट, तो आंसर ऑप्शन क्या आएगा सी, रूट ऑफ 119 इज इक्वल टू सेंटीमीटर। समझे, डाउट है कोई, लेट्स गो इट। ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन, पहले तो सर्कल, पहले तो सर्कल, ड्रॉ सर्कल एंड टू लाइंस, टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन, draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is tangent and other is a secant to the circle। सिंपल है, देखिए एक हो गया tangent, PQ हो गया tangent, दूसरा हो गया जी secant, draw a circle and two lines parallel to the given line, एक लाइन है तो सेंटर से जा रहा है अपना, जो अपना सेंटर से जा रहा है PQ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लाइन है, एक लाइन है जिसको आपको दो लाइन पैरेलल ड्रॉ करना है, एक लाइन को आपको दो लाइन पैरेलल ड्रॉ करना है, और वो दो पैरेलल लाइन की खासियत ये है कि उनमें से एक रहेगा टेंजेंट और दूसरा रहेगा सिकेंट। तो टेंजेंट तो आपके सामने, सिकेंट भी आपके सामने, बीच में वाला ये लाइन है, बराबर ना, जो डायमीटर से ही पास होगा ऐसे स्ट्रेट, इसको एक, देखो इस लाइन को दो लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल, पैरेलल लाइंस कैसा होना चाहिए, एक टेंजेंट होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए सिकेंट। तो अगर एक पैरेलल ऐसा ड्रॉ किया, सेकंड ऐसा ड्रॉ किया, तो बीच वाला लाइन ऐसे ही रहेगा ना। ऐसा कहना है कि तुम इस सरल ड्रॉ के लिए पाए, आप कैसा भी ड्रॉ कर सकते हो, मतलब ये भी हो सकता है, देखो ये सर्कल है, मुझे लगा कि टेंजेंट ऐसा ड्रॉ करने का, मुझे सेकंड पैरेलल इसके ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मेरा बीच वाला लाइन ऐसा जाएगा सेंटर से, समझ रहे हो, सिंपल है, डन। तो इन दिस वे वी पुट एन एंड टू द एक्सरसाइज 10.1, दिस हाउ इट एंड्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज very interesting, the sums are very lengthy and conceptual। I would urge you, while you learn the next exercise, आप उसको दो बार तीन बार सॉल्व करो, एक बार देख के, एक बार सेमी देख के, मतलब थोड़ा देख के थोड़ा लिख के, है ना, एंड फाइनली बिना देखे, तब जाके वो प्रैक्टिस होगा, थोड़ा है हैवी है। ओके, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। Okay, good evening all of you, let us start with circles, this is a new topic and this is the first exercise। फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत कुछ कॉन्सेप्चुअल है, एक एक चीज़ गौर से पढ़ेंगे। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, सबसे पहले तो इसे सर्कल कहते हैं। अब टेंजेंट होता क्या है, टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट को टच करके जाता है। मान के चलो कि सर्कल के ऊपर ये एक पॉइंट है, वैसे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं सर्कल के ऊपर, इनफाइनाइट पॉइंट, मान के चलो ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट से ऐसा ये टेंजेंट जा रहा है। अब ये थोड़ा गलत हो गया मेरे से, ये कुछ इस तरह जा रहा है, एक ही पॉइंट को टच करके जा रहा है ये लाइन, ये जो लाइन है एक ही पॉइंट को टच करके जा रहा है, जो सर्कल पे भी आ रहा है लाइन पे भी आ रहा है, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, टेंजेंट। टेंजेंट जो होता है वो ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को एक ही पॉइंट को टच करके निकल जाता है। जैसे मान के चलो यहाँ पर पॉइंट है इधर,
ये जो लाइन है एक्चुअली थोड़ा बाहर से निकल रहा है मुझसे, थोड़ा और अंदर से खींचा जाना चाहिए। हाँ ये देखो, ये जो इस पॉइंट पी से जो जा रहा है इसे क्या कहेंगे, टेंजेंट। बाहर से जाना चाहिए और एक ही पॉइंट को टच करके जाना चाहिए। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट्स आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं ना, पॉइंट्स इनफाइनाइट है, बहुत कनेक्टेड नजदीक नजदीक पॉइंट्स है, तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो, कितने ही टेंजेंट्स। तो यहाँ पर आंसर में क्या आएगा, इनफाइनाइट टेंजेंट्स, इनफाइनाइट tangents can be drawn to a circle. Infinite tangents can be drawn to a circle. It's very simple. A tangent to a circle intersects it in how many points? अब आप ही बताओ, ये tangent कितने पॉइंट्स को टच कर रहा है, एक tangent कितने पॉइंट्स को टच कर रहा है, एक ही पॉइंट को टच कर रहा है। तो यहां पर क्या बोलेंगे, अ tangent यानी एक tangent। अ का मतलब क्या होता है, वन tangent, ठीक है। अ यानी वन tangent टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन वन पॉइंट, ठीक है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ डैश। मैंने जानबूझ के यहाँ पर जगह रखा है ताकि मैं डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन दे सकूं। लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल, डायग्राम देखो कुछ इस तरह आएगा इसका। एक सर्कल है, एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है इस सर्कल को। एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है इस सर्कल को। इस लाइन को कहते हैं दोस्तों सीकेंट, कॉल्ड एज सीकेंट ऑफ अ सर्कल। A line intersecting a circle in two points is called as a secant of a circle. इस लाइन को बोलेंगे secant। अब देखो, अगर यहीं पे है ना, लाइन के जगह अगर सेगमेंट होता, इस लाइन के जगह स्टेटमेंट में क्या होता, सेगमेंट। इसके जगह अगर यहां पर होता सेगमेंट, तो डायग्राम कुछ इस तरह आता, ये रहा सर्कल, ये रहा सेगमेंट, और फिर इस सेगमेंट को हम लोग कहते कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। समझ रहे हो? तो यहां पर कुछ अलग से भी आ सकता है। अ कॉर्ड इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड, आई एम सॉरी, a segment intersecting a circle in two points is called as a chord of a circle. Clear एकदम? Let's go a bit ahead, थोड़ा सा आगे जाएंगे। Circle can have dash parallel tangents to the most, two parallel tangents. सर्कल के पास दो पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं टू द मोस्ट। क्यों? सिंपल सिंपल आंसर है, अगर मैंने इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, पहला टेंजेंट बराबर, मुझे बताओ इसका पैरेलल टेंजेंट कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा क्या? ऐसा थोड़ी होता है पैरेलल, फिर कैसे दिखेगा? इस तरह ही आएगा ना, समझ रहे हो? इसको पैरेलल ऐसे ही आएगा ना, तो कुल मिला के कितने हो गए, दो ही तो हो गए। पैरेलल ही ड्रॉ करने हैं तो आंसर कितना आएगा, दो ही टेंजेंट हो सकते हैं। इज दिस क्लियर? ओके, लेट्स गो इट। कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। देखिए दोस्तों, ये सब करने से भी पहले मैं थोड़ा आगे एक चीज बता दूं आपको। ये जो टॉपिक है सर्कल्स एंड फिर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स हमारा हो गया। ये टॉपिक्स पूरे डायग्राम के बेस पे चलते हैं। आप जितना इजीली डायग्राम से यूज टू हो जाओगे, उतना इजी रहेगा आपको कॉन्सेप्ट समझना और इजीली आंसर फाइंड आउट करना। तो हमेशा एक माइंडसेट रखिए कि आप क्वेश्चन भले ही थियोरेटिकल हो, यू विल बी ड्राइंग अ ब्यूटीफुल डायग्राम ऑन द राइट हैंड साइड। अब देखो, जैसे क्लैरिटी बढ़ जाता है क्वेश्चन का। कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पर डायग्राम को जिस तरह है, ये सर्कल है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है, ये हो गया टेंजेंट। कॉमन पॉइंट दोस्तों, ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर भी है, टेंजेंट के ऊपर भी है। तो ऐसे पॉइंट को, अरे ये पहले भी था, ये किधर था, देखो इधर था, अरे देखो ये पॉइंट था वो, ये पॉइंट था वो, इधर भी था, देखो ये पॉइंट है। कॉमन पॉइंट है ना, सर्कल पे भी है और टेंजेंट पे भी है। ऐसे पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
This is called as point of contact. Point of contact. कोई डाउट है? टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, पहले तो सर्कल ड्रॉ करो, बाकी बातें बाद में, पहले तो सर्कल ड्रॉ करो. अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी. चलो एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पी क्यू. टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी. टेंजेंट कहां पर है? पॉइंट पी पे. टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस हाउ मेनी सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर. ओके, तो सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये है 5 सेंटीमीटर. सेंटर ओ है और ये है 5 सेंटीमीटर of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q. OQ is 12. पक्का समझा है मैंने क्या किया? टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P. टेंजेंट है PQ. टेंजेंट है PQ. कहां से? एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q. मतलब ये टेंजेंट जो है इस लाइन को मीट कर रहा है. ये जो लिखा है ना, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q. टेंजेंट इज मीटिंग द लाइन. ये जो टेंजेंट है ये इस लाइन को मीट कर रहा है. मिल रहा है कहां पर? सेंटर से डिस्टेंस निकालो, ओ से क्यू मिल रहा है. देखो, टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर. मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर एट अ पॉइंट क्यू. कहां पर मिल रहा है? क्यू पॉइंट पे मिल रहा है. ओ क्यू का वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है. लेंथ पी क्यू पूछा है. व्हाट इज द लेंथ पी क्यू इज बीइंग आस्क्ड. नाइन्थ स्टैंडर्ड में एक थियरम सीखा था हम लोग ने. वैसे नाइन्थ का नहीं है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. नाइन्थ का नहीं है ये कॉर्ड वाला थियरम नहीं है. यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा. एक थियरम मैं आपको बताता हूँ. प्रॉपर्टी देखो, रेडियस is always perpendicular to the tangent at the point of contact. रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. रेडियस जो है वो टेंजेंट को हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा. रेडियस जो है वो टेंजेंट को हमेशा क्या रहेगा? परपेंडिकुलर. हर हाल में, इसी इसी क्वेश्चन में नहीं, इसके आगे जब भी देखोगे रेडियस और टेंजेंट हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा. तो ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल. देयरफॉर OP परपेंडिकुलर टू PQ इन ट्राइंगल OPQ. कौन सा थियरम रे? पाइथागोरस थ्योरम. है ना? पाइथागोरस थ्योरम से तो मिलेगा. बाय पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम. बताओ हाइपोटेन्यूज कौन सा है? 90 के जो सामने होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है. कौन है हाइपोटेन्यूज यहाँ पर? OQ. OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर. सिंपल है. तो चलिए फिर यहीं पे सॉल्व कर देता हूं मैं. OP यानी कितना है? देखो मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ आपके लिए. OP स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, वापस एक बार लिख रहा हूँ मैं थ्योरम. OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. चलो फटाफट वैल्यू पुट करेंगे. 12. 12 का स्क्वायर. OP का वैल्यू कितना है? 5. 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर. 12 स्क्वायर कितना होता है? 144. 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस PQ स्क्वायर प्लस 25 इधर आया तो क्या होगा? -25. 144 144 -25 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर.
119 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, स्क्वायर हटाने के लिए इधर क्या डालना पड़ेगा, रूट, तो आंसर ऑप्शन क्या आएगा, सी, रूट ऑफ 119 इज इक्वल टू सेंटीमीटर। समझे, डाउट है कोई, लेट्स गो इट। ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन, पहले तो सर्कल, पहले तो सर्कल, ड्रॉ सर्कल एंड टू लाइंस, टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन, draw a circle and two lines parallel to a given line such that one is tangent and other is a secant to the circle। सिंपल है, देखिए, एक हो गया tangent, PQ हो गया tangent, दूसरा हो गया जी secant, draw a circle and two lines parallel to the given line, एक लाइन है तो सेंटर से जा रहा है अपना, जो अपना सेंटर से जा रहा है PQ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लाइन है, एक लाइन है जिसको आपको दो लाइन पैरेलल ड्रॉ करना है, एक लाइन को आपको दो लाइन पैरेलल ड्रॉ करना है, और वो दो पैरेलल लाइन की खासियत ये है कि उनमें से एक रहेगा टेंजेंट और दूसरा रहेगा सिकेंट। तो टेंजेंट तो आपके सामने, सिकेंट भी आपके सामने, बीच में वाला ये लाइन है, बराबर ना, जो डायमीटर से ही पास होगा ऐसे स्ट्रेट। इसको एक, देखो इस लाइन को दो लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल, पैरेलल लाइंस कैसा होना चाहिए, एक टेंजेंट होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, सिकेंट। तो अगर एक पैरेलल ऐसा ड्रॉ किया, सेकंड ऐसा ड्रॉ किया, तो बीच वाला लाइन ऐसे ही रहेगा ना। ऐसा कहना है कि तुम इस सरल ड्रॉ के लिए पाए, आप कैसा भी ड्रॉ कर सकते हो, मतलब ये भी हो सकता है, देखो ये सर्कल है, मुझे लगा कि टेंजेंट ऐसा ड्रॉ करने का, मुझे सेकंड पैरेलल इसके ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मेरा बीच वाला लाइन ऐसा जाएगा सेंटर से, समझ रहे हो, सिंपल है, डन। So in this way we put an end to the exercise 10.1, this is how it ends। Next exercise is very interesting, the sums are very lengthy and conceptual। I would urge you, while you learn the next exercise, आप उसको दो बार तीन बार सॉल्व करो, एक बार देख के, एक बार सेमी देख के, मतलब थोड़ा देख के थोड़ा लिख के, है ना, एंड फाइनली बिना देखे, तब जाके वो प्रैक्टिस होगा, थोड़ा है हैवी है। ओके, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।